प्रिय श्रोता बंधुओं, अब हम आपको अगले भाग में लेके चल रहा हूँ। जब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, यह मेरी बात भी प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका जो है यह मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों से बलिष्ठ है। अतः यही राक्षसों के राज का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिस पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। भोले बाबा विचार करने लगे और विचार करके भक्त वत्सल भगवान अपने प्रिया पार्वती की बात को भी नहीं टाल सकते थे। शिव बाबा बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों को सदैव अपने पास रखता हूँ। उनके पालन में हमें प्रसन्नता मिलती है। इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ बड़ धर्म पालन तत्पर ही प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। भोले बाबा बोले, मैं भी इस वन में रहूँगा, देखूँगा अन्याय होता है कि न्याय होता है। इसलिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं यहाँ स्थापित रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा अगले जन्म में होगा। महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त है और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। ये मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ। वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। मैं भविष्य की बात बता रहा हूँ। ये देवी, प्रिय श्रोता बंधुओं, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे भोलेनाथ प्रेम पूर्वक परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के स्वामी नागेश नामक महादेवी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव को यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान भक्त महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ये सब भोले बाबा की कृपा से, माता की कृपा से। वे पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा आशुतोष औढ़रदानी बाबा विश्वनाथ भक्त वत्सल सदैव भक्तों पर कृपा करने वाले, सदैव भक्तों की कृपा करते हैं, भक्तों की सदा सुनते हैं। इसलिए आप लोग भोले बाबा की कथा प्रेम से सुनिए, उनका गुणगान करिए, उनका पूजन करिए, उनसे नमन करके श्रद्धा विश्वास लुटा करके उनके शरण में अपने आप को समर्पण कीजिए। उनकी कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। नमस्कार। अब मैं अगले भाग में चलूँगा। अगली कथा आपको रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्मा का वर्णन करूँगा। अब आप अगली कथा रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय शिव गुरु।